कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि बुद्धा हजारों सालों से ब्रह्मांड की देखरेख कर रहे थे। अमर देवी देवता स्वर्ग में रहते थे और नर्क के राजा धरती के कामकाज को संभालते थे और राक्षस धरती पर रहते थे और ड्रैगन समुद्र पर राज करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, सभी लोग नियमों का पालन करते थे। तभी एक जादुई पत्थर से एक शक्तिशाली बेबी मंकी का जन्म होता है जो आगे चलकर शक्तिशाली मंकी किंग बनेगा। तो पैदा होते ही अन्य बच्चों की तरह वह भी उछल कूद करने लगता है। फिर उसके आँखों से तेज लाल रोशनी निकलने लगता है जिससे उसे बहुत मजा आता है। तो वह इधर उधर देखने लगता है तो वह रोशनी गलती से स्वर्ग के राजा जेड एम्परर तक पहुंच जाती है, जिससे वे थोड़े परेशान होते हैं और अपने सेवकों को उसे खत्म करने का आदेश देते हैं। तभी वहाँ बुद्धा आते हैं और कहते हैं कि वह मंकी किसी मकसद से जन्म लिया है तो उसे उसका मकसद पूरा करने दो। फिर वह बेबी बंदर जंगल में अन्य बंदरों को देखता है और उनके साथ रहना चाहता है, पर कोई भी उसे अपने साथ नहीं रखता। फिर वह एक बूढ़ा बंदर के पास जाता है जो बेबी बंदरों को बता रहा होता है कि नियमों का पालन करना चाहिए और रोशनी की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ खतरा है। पर बेबी बंदर यानी मंकी किंग नहीं मानता। तो बूढ़ा बंदर कहता है कि जो लोग स्वर्ग पर रहते हैं वही नियमों को नहीं मानते। तो वह बेबी बंदर कहता है कि वह भी स्वर्ग जाएगा और इधर उधर उछल कूद करने लगता है, जिससे बाकी बेबी बंदर भी रोशनी की तरफ उछल कूद करने चले जाते हैं। तभी एक राक्षस आता है और एक बेबी बंदर को उठाकर ले जाता है। तो सभी उसे ही कसूरवार ठहराते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। फिर वह अपने जन्म वाले स्थान पर जाकर अकेले ही उस राक्षस को मारने की प्रैक्टिस करने लगता है और प्रैक्टिस करते करते वह बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन वह देखता है कि वही राक्षस फिर से एक बेबी बंदर को उठाने आया है। तो वह उससे लड़ाई करने जाता है पर वह हार जाता है। तो वह बूढ़ा बंदर उसे डांटते हुए कहता है कि तुम उसे इन नारियलों से नहीं हरा पाओगे। तो एक बेबी बंदर बताता है कि समुद्री राजा के पास हथियार है। तो मंकी किंग समुद्र के अंदर वह हथियार लेने चले जाता है और इधर समुद्र के अंदर ड्रैगन किंग उस हथियार की मदद से दुनिया जीतने की तैयारी में होता है। तभी मंकी किंग उस हथियार के पास जाता है तो वह हथियार मंकी किंग को बताता है कि वह उसका 5000 सालों से इंतजार कर रहा था। फिर वह हथियार मंकी किंग के छूते ही एक छोटी छड़ी बन जाता है। फिर मंकी किंग उसे लेकर चला जाता है। तो ड्रैगन किंग स्वर्ग के राजा को मदद करने को कहते हैं पर वह मदद नहीं करते क्योंकि उन्हें बुद्धा ने मना किया था। इसके बाद वह मंकी किंग उस छड़ी को लेकर उस राक्षस से लड़ाई करने जाता है। फिर वह उस छड़ी से ऐसे घुमा घुमा कर उस बिल्ले को मारता है कि वह सीधा स्वर्ग जाकर गिरता है। फिर वह वापस उस बेबी बंदर को ले आता है। फिर जंगल के सारे बंदर उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तो वह बूढ़ा बंदर उसे कहता है कि तुम इस शक्तिशाली छड़ी के लायक नहीं हो, इस छड़ी को तो स्वर्ग के अमर देवता के पास होनी चाहिए। तो यह सुनकर मंकी किंग कहता है कि वह भी अमर देवता बनेगा। तो बूढ़ा बंदर कहता है कि तुम कम से कम 100 ऐसे राक्षसों को मारोगे तभी स्वर्ग के देवताओं की नजर तुम पर पड़ेगी। फिर वह पूरी दुनिया में घूम घूम कर 99 राक्षसों को मार देता है। फिर वह 100वां राक्षस को मारने के लिए एक गांव जाता है जहां उसकी मुलाकात लिन से होती है। लिन उसे अपनी चेली बनाने को रिक्वेस्ट करती है पर वह नहीं मानता। फिर वह गांव वालों को कहता है यदि वह उस राक्षस को मार दे तो गांव वाले उसकी सेंचुरी पर खूब पटाखे फोड़ेंगे ताकि स्वर्ग के देवी देवताओं को उसके सेंचुरी के बारे में पता चले। तो गांव वाले मान जाते हैं। तभी वहाँ वह राक्षसी यानी रेड गर्ल आती है और दोनों के बीच धूमधाम से लड़ाई होती है जिससे पूरा गांव जल जाता है और पटाखे की दुकान में आग लगने से पूरे पटाखे भी फूटने लगते हैं और मंकी किंग उस रेड गर्ल को मारकर धरती के अंदर भेज देता है। फिर गांव वाले उसे इनाम देते हैं। तो मंकी किंग सोचता है कि अब उसे स्वर्ग से देवी देवता लेने आएंगे पर कोई नहीं आता।
फिर वहाँ ड्रैगन किंग अपने 2 चेलों के साथ आता है और यहाँ लीन भी मंकी की मदद करती है, जिससे वह ड्रैगन किंग छड़ी को छीन नहीं पाता। फिर मंकी किंग को छड़ी बताती है कि उसे अमर होने के लिए कब्रिस्तान जाना होगा, पर मंकी किंग को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो रास्ते के बोर्ड को पढ़ने के लिए उसे मजबूरन लीन को अपना चेली बनाना पड़ता है। फिर दोनों कब्रिस्तान पहुँचते हैं और वहाँ से छड़ी की मदद से सीधा नरक जाते हैं, क्योंकि मंकी किंग जीवन मरण की किताब से अपना नाम मिटाकर अमर होना चाहता था। फिर दोनों वहाँ यमराज से लड़ाई करते हैं। फिर मंकी किंग उस किताब से अपना नाम मिटा देता है। तो यामा इस बारे में स्वर्ग के राजा को जानकारी दे रहे होते हैं। तभी मंकी किंग भी स्वर्ग के राजा जेड को बताता है कि वह अमर हो चुका है, तो स्वर्ग आने वाला है। तो स्वर्ग के राजा जेड कहते हैं कि वह आधा अमर हुआ है, यानी कि वह बुढ़ापे से नहीं मर सकता, पर लड़ाई से मर सकता है। तो मंकी किंग पूछता है क्या करे। तभी यामा के मुंह से यह बात निकल जाता है कि अमृत वाले किताब की मदद से अमर हुआ जा सकता है। तो मंकी किंग और लिंग वह किताब को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लिन उस किताब से पढ़कर बताती है कि उसे अमर होने के लिए अनंत जीवन के बगान से जादुई फल खाना होगा। तो मंकी किंग पूछता है कि यह बगान कहाँ है। तो लिन बताती है कि यह नक्शा दिया गया है, तो इस नक्शे को डिकोड करने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मंकी किंग वहाँ से थोड़ी दूर घूमने चला जाता है। इसके बाद लिन वहाँ ड्रैगन किंग की परछाई से बात करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि लिन ड्रैगन की जासूस है। फिर कहानी कुछ टाइम पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि लिन के गांव में बहुत सूखा पड़ा है। तो लिन ड्रैगन किंग से बरसात के लिए प्रार्थना करती है। तो ड्रैगन किंग लिन को कहते हैं कि यदि वह उसे मंकी किंग से छड़ी वापस लाने में मदद करेगी तो वह उसके गांव में बरसात कराएगा। तो लिन मान जाती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ लिन ड्रैगन को बताती है कि वह इस बुक की मदद से अनंत जीवन के बागान को ढूंढ रही है। तो ड्रैगन कहता है कि वह उसे दूसरे बागान में ले आए। फिर मंकी और लिन द्वारा बताए गए बागान में जाते हैं और इधर बागान में ड्रैगन किंग अपने चेलों को मधुमक्खी बनाकर कहता है अपने जाल में फंसाना, इसके बाद नशे वाले फल को खिला देना। पर ड्रैगन के चेलों की बेवकूफी की वजह से लिन को छोड़कर बाकी सभी वह फल खा लेते हैं, जिसके कारण ड्रैगन नाचते झूमते हुए अपने दोनों चेलों को लेकर वहां से चला जाता है और मंकी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद जल्दी ही उसे होश भी आ जाता है। फिर वह कहता है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो लिन कहती है कि शायद वह फल कच्चे होंगे, इसलिए इसका असर नहीं हुआ। फिर मंकी सोचता है कि क्या करें। तो लिन उस अमर वाले बुक में अमर होने के लिए दूसरे तरीके को ढूंढती है। तो उन्हें पता चलता है कि स्वर्ग की महारानी वैंगू अपने प्रयोगशाला में अमृत रस बनाती है। फिर दोनों स्वर्ग जाते हैं और वहाँ प्रयोगशाला में जाकर मंकी किंग एक्स्ट्रा होशियारी में ऐसे चीज को सूंघ लेता है जिससे वह बेबी मंकी बन जाता है और उछल कूद करने लगता है। फिर इसी उछल कूद करते करते वह एक पिंजरे में कैद हो जाता है। तो लिन इस छड़ी को वहाँ से ले जा सकती थी, पर वह नहीं लेती और बेबी मंकी को पिंजरे से बाहर निकालती है। फिर बेबी मंकी उछल कूद करके उसी चीज को सूंघता है और वह ठीक हो जाता है। तभी वहाँ महारानी वेंगू आती है। तो मंकी की लिंग को कहता है कि तुम किताब को देखकर अमृत रस बनाओ, मैं इससे लड़ाई करता हूँ। और लीन उस अमृत रस को बनाती है। फिर मंकी उस रस को पीने ही वाला होता है कि वेंगू उसे पीने नहीं देती। फिर वह स्वर्ग से नीचे गिरने लगता है। तो लिन वेंगू को बताती है कि वह तो सिर्फ छड़ी लेने के चक्कर में उसके साथ है। तो वेंगू कहती है कि छड़ी ले जाओ। फिर लिन छड़ी लेकर जाने लगती है। तभी मंकी फिर से स्वर्ग आता है, फिर बिना छड़ी के लड़ाई करता है। तो वह वेंगू से लड़ नहीं पाता। तभी वहाँ लिन अमृत रस बनाकर छड़ी में उस रस को लगाकर आती है और सीधा मंकी को छड़ी देती है, जिससे वह अमर हो जाता है। और उसके अमर होने के बाद वेंगू इस बार मंकी किंग पर वार करती है। तो मंकी किंग और ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसके कारण उसे घमंड हो जाता है। तो वेंगू बाकी सभी देवी देवताओं को वहाँ बुलाने लगती है। तो लीन देखती है कि मामला बिगड़ रहा है, तो वह स्वर्ग से नीचे कूद जाती है ताकि मंकी उसे बचाने आए, और ऐसा होता भी है। मंकी लीन को बचा लेता है तो लीन बहुत खुश होती है। फिर वह मंकी को अपने
गांव वालों को बचाने के लिए छड़ी मांगती है तो मंकी नहीं मानता। तो लीन एक चाल चलती है और कहती है, तुम तो अमर हो चुके हो ना, तो इस पानी के अंदर अपनी सांस रोक कर दिखाओ। तो मंकी बिना सोचे समझे छड़ी छोड़कर पानी के अंदर चला जाता है। तभी लीन उस छड़ी को ड्रैगन के दोनों चेलों को दे देती है। फिर इसके बाद जब मंकी वापस पानी के ऊपर आता है और उसे पता चलता है कि लीन ने उस छड़ी को ड्रैगन को दे दी है, तो वह लीन पर बहुत गुस्सा होता है और लीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपने गांव को बचाने के लिए वह छड़ी दी। तभी वहां ड्रैगन किंग आता है और दोनों को बताता है वह पूरी दुनिया में समुद्री तूफान लाकर पूरी दुनिया में पानी भर देगा। फिर मंकी ड्रैगन के पास जाकर उससे लड़ाई करता है और वहाँ लीन भी मंकी की सहायता करती है और ड्रैगन को बेवकूफ बनाती है और कहती है कि यदि वह मंकी पर बिजली से प्रहार करेगा तो मंकी हमेशा के लिए मर जाएगा। तो ड्रैगन भी वैसा ही करता है। तो जब बिजली का प्रहार मंकी पर पड़ता है तो मंकी और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। फिर वह ड्रैगन किंग को मार मार कर एक छोटा सा झिंगुर बना देता है। फिर मंकी को अपनी ताकत पर गुरूर हो जाता है और वह सीधे सीधे स्वर्ग के राजा को चुनौती देता है। फिर स्वर्ग के राजा जेड, महारानी वेंगू और पाताल के राजा यामा तीनों आते हैं और मंकी से लड़ाई करते हैं, पर मंकी उन तीनों को मारकर चबाकर स्वर्ग की ओर फेंक देता है और ताकत के नशे में चूर नाचने लगता है। लीन उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करती है पर वह किसी की नहीं सुनता। तभी वहाँ बुद्धा आते हैं और मंकी को मारने वाले होते हैं। तो लीन बुद्धा से विनती करती है कि उसके अंदर अच्छाई है पर वह थोड़ा भटक गया है। तो बुद्धा उससे कहते हैं कि उसकी आंखें खोलो और उसे सही रास्ते में लाओ, और ऐसा कहकर लीन को बुद्धा अपने में समा लेते हैं। इसके बाद बुद्धा के अंदर से लीन कहती है कि मेरे पास एक चुनौती है कि यदि तुम इस हथेली से उड़कर बाहर जा पाए तो स्वर्ग के राजा बना दिए जाओगे, और नहीं जा पाए तो पृथ्वी पर रहकर ही तपस्या करोगे। तो यह छोटी सी चुनौती सुनकर मंकी बहुत खुश होता है। फिर वह उड़कर पूरा ब्रह्मांड घूमता है। तब उसे पता चलता है कि पूरा ब्रह्मांड तो बुद्ध की हथेली में ही है। इसके बाद बुद्ध उसे पत्थर के पहाड़ पर कैद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ध्यान और आत्मचिंतन करना होगा, और जब तुम अपने मन की शून्यता को जागृत कर लोगे तब तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। और लीन को कहते हैं कि जब दुनिया को मंकी किंग की जरूरत होगी तब उसे आजाद कर दिया जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद जब बुद्धा पहाड़ी को पूरी तरह से बंद करने वाले होते हैं तो लीन आखिरी बार उससे मिलने आती है और मंकी को उसकी छड़ी वापस करते हुए कहती है, तुम्हें लोगों ने और देवताओं ने दुत्कारा, तुम तो बस उनसे प्यार चाहते थे, इसीलिए तुम बस थोड़े से बेकाबू हो गए थे, पर तुम्हारे वजह से मैं दुनिया के लिए कुछ कर पाई, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मंकी कहता है कि तुम अपनी तकदीर खुद लिखना। फिर पहाड़ी बंद हो जाता है। फिर 500 साल बाद कुछ लोग आते हैं और मंकी किंग से कहते हैं कि दुनिया में राक्षसों ने आतंक मचा रखा है, तो इस दुनिया को बचाने के लिए बुद्धा तुम्हें आजाद कर रहे हैं। और मंकी किंग राक्षसों से लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं और ये मूवी यहीं एंड होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।